एक सैनिक होना सिर्फ वर्दी पहनना नहीं होता। ये एक ऐसा जीवन है जिसमें अपना सब कुछ पीछे छोड़कर देश को पहला दर्जा देना पड़ता है। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आए हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये त्याग, समर्पण और दर्द की वो मिसाल है जो हर भारतवासी के दिल को झकझोर देगी। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। ये कहानी है ओडिशा के संबलपुर ज़िले के टेंगनामाल गांव के बहादुर सपूत देवराज की। देवराज सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में कार्यरत हैं और जब देश को ज़रूरत पड़ी तब देवराज ने अपनी सबसे बड़ी निजी लड़ाई को पीछे छोड़कर वर्दी की शपथ निभाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी और उसी तनाव के बीच 11 मई को देवराज को आदेश मिला, ड्यूटी पर लौटो। लेकिन इस बार देवराज अकेले नहीं थे। 28 साल को उनके घर में खुशियों ने जन्म लिया था। उनकी पत्नी लिपि ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। घर में रोशनी थी, मुस्कानें थीं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बेटी के जन्म के कुछ ही दिन बाद ही लिपि की तबीयत बिगड़ने लगी। हालात इतने गंभीर हो गए कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। अंग एक एक करके जवाब देने लगे, लेकिन देवराज उनकी हिम्मत बनकर उनके साथ खड़े थे। फिर आया 11 मई का वो दिन जब देश ने आवाज़ दी और देवराज आंखों में आंसू, दिल में तूफान और पीठ पर वर्दी लेकर सीमा की ओर रवाना हो गए। आज 13 मई देवराज की पत्नी लिपि इस दुनिया को अलविदा कह गई। मल्टी ऑर्गन फेलियर ने एक माँ की सांसें छीन ली। एक नवजात बच्ची जिसने अब तक अपनी माँ को स्पर्श तक ठीक से नहीं किया था, अनाथ हो गई। क्या आप सोच सकते हैं उस दर्द को? एक तरफ वो बेटी जो अपनी माँ की गर्म गोद के लिए तरसेगी और दूसरी तरफ वो पति जो अपनी पत्नी की चिता को भी अग्नि नहीं दे पाया, क्योंकि वो देश के लिए मोर्चे पर खड़ा था। हम शहीदों की कुर्बानी को सलाम करते हैं, पर जो जिंदा रहते हुए अपने अरमानों की शहादत देते हैं, उनका दर्द कौन समझेगा। देवराज गंड जैसे सैनिक ही असली नायक हैं, जो अपना सब कुछ पीछे छोड़कर हमारे चैन की नींद की कीमत चुकाते हैं। एक सैनिक होना सिर्फ नौकरी नहीं, ये एक तपस्या है, एक बलिदान है। और आज देवराज की ये कहानी हर भारतीय के लिए उनके दिल में दर्ज होनी चाहिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते।